If I have given more than 2 chocolates and we have more than 2 girls, like see here, many girls, many means more than two, then at the time we use among. See this example you have seen, Ahmad sat between 2 boys. Rani placed herself between Geeta and Sita. रानी गीता और सीता के बीच में बैठी, गीता और सीता दोनों ही होते, दोनों के दरमियान बोले तो बिटवीन। अब देखेंगे among, विजय sat among 10 boys, विजय sat among 10 boys, विजय नाम का जो लड़का है वो बैठा हुआ है 10 लड़कों के दरमियान, 10 बच्चे बैठकर है, वो बॉयज में से वो कहां पर भी बैठ सकता, बहरहाल वो 10 में से एक है। तो यहां पर 2 नहीं है बल्कि 2 से ज्यादा है, तो वी यूज द प्रीपोजिशन among. दे आर फाइटिंग among themselves. ये सेंटेंस सुनिए आप, दे आर फाइटिंग among themselves. वो लोग झगड़ा कर रहे हैं आपस में, यानी कि वो बोले हम वो कितने हैं, वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली, वी आर नॉट श्योर दैट दे आर ओनली 2 or they are only 5 or they are 10, but they when we say, we use the word they, it means more than 2, maybe more than 2. That is why the exact number of figure or the exact number of names are not mentioned. अगर बिटवीन जहां पर आता, याद रखो एग्जामिनेशन में दोनों का नाम देता या 2 बोल के ये लफ्ज इस्तेमाल करता सेंटेंस में। अगर आपको 2 बोलकर नजर आया या दोनों के नाम नजर आए तो समझ जाना कि आप वहां पर बिटवीन आता है। अगर 2 से ज्यादा बोल के कुछ फिगर मेंशन कर रहा या दे बोले जैसा यूज कर रहा, जैसे कि दे आर फाइटिंग डैश देमसेल्व्स, सो दे आर फाइटिंग, वो लोग झगड़ा कर रहे हैं आपस में, आपस में, यानी कि कितने लोग हैं वी आर नॉट श्योर, द सेंटेंस इज नॉट डिक्लेयरिंग द एग्जैक्ट फिगर. So we should feel that here between is not suitable. Here preposition among is more suitable. So in the examination time, we see all the options and we try to go to the nearest answer. आपको क्या करना है कि एग्जामिनेशन में सही आंसर का पता लगाने के लिए जो पहले गलत है उसको आप एलिमिनेट कर दो। आपको 2 आंसर तो ऐसे दिखाई देते तो आपको यू आर 100% श्योर दैट दीज 2 आर रॉन्ग। आपको वो 4 के 4 ऑप्शन में से ऐसा लगता है कि ये 2 तो यहाँ पे नहीं आते, जैसे कि अगर परस्पर 2 दिया, पर दिया, आप वो दोनों को वहीं पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, 4 में से अगर अपन 2 हटा देंगे तो रिमेनिंग 2 में से द सूटेबल आंसर, द नियरेस्ट आंसर, द बेस्ट आंसर इज इजी टू फाइंड आउट। उसको टिक करना बहुत आसान हो जाता है। सो कैन आई मूव इट टू द नेक्स्ट वन? एनी डाउट्स बिटवीन एंड अमॉन्ग? No sir, no sir. Right. Now coming to the next one, along and across. To explain along and across, here 2 pictures are there. Don't see the bottom one, see the upper one, this one. Along, this is a road, this is a road. And I have drawn the arrow mark like this. Along means towards. Along means towards. Like this, the road is moving like this and the person is also moving along the road. See the example, he is walking along the road. Along यानी कि वो रास्ता जिस तरफ जा रहा, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, उसी रास्ते के डायरेक्शन में जाना, उस डायरेक्शन में जाना, उसको बोलते हैं along. तो ये हमें कैसे पता चलता सेंटेंस में कि अगर हमें ये महसूस हो सेंटेंस में कि किसी की हरकत हो रही रास्ते को अक्रॉस कर रहे हैं, रास्ते में along नहीं जा रहे, यानी कि टूवर्ड्स द डायरेक्शन नहीं जा रहे, टूवर्ड्स द डायरेक्शन नहीं जा रहे, यानी कि वो रोड को पार करते वक्त जैसा हम ये एंड से वो एंड जाते हैं, अगर उस तरह का मीनिंग उस सेंटेंस में नहीं आ रहा तो वी शुड फील दैट along is better, along is more correct than across. Just see 2 examples, you understand clearly. He is walking along the road means like this he is going, he is moving like this. His movement is like this, so he's walking in this way, or maybe he is walking in this way, like this also he may come. So this word, this preposition is suitable for a sentence where we want to say that the person is moving along the road, means in that particular direction he is going. Towards, along means what? Towards. So I am going along the beach, she is walking along the beach. So along the beach means the beach is there and she is walking the way
in which she wants to, and that is not across, that is along. So that kind of sentences, उस तरीके के सेंटेंस में आपको समझना है, पहले पूरी सेंटेंस में आप वहां पर along लगा कर देखिए, फिर across लगा कर देखिए। अब जब भी आपको ये प्रीपोजिशन के बारे में सवाल आएगा, साथ में ऑप्शंस में ये भी देता ताकि आपको कंफ्यूज कर सके कि वहां पर along फिट बैठता या across। जरा भी अपने को डाउट आ रहा तो अपन रिप्लेसमेंट करके देख लेना और मीनिंग समझना कि कहीं इसका मीनिंग कुछ गलत वे में तो नहीं जा रहा। तो along the way means in that direction. See this one, the dog ran across the road. Dog ran across the road. This word will give you hint. ये लफ्ज आपको हिंट देता। यहां पर देखो, he, man, person, right, human, living, both are living. Dog is also living and man is also living. But who is having brain? Who can think? Man can think. So man knows, boy knows, girl knows, a woman knows how to walk along the road. जब रास्ते पे चलते हमें ये भी पता है कि किस तरफ चलना है, always keep left. But this is a dog. This is a dog. So in the sentences, each and every word is important because these words will give you the hint. ये लफ्ज ही आपको हिंट देते कि वहां पे बेहतर प्रीपोजिशन क्या है। तो डॉग रैन, एक डॉग जो है सो वो रास्ते के सीधा नहीं चलता, वो रास्ते के टूवर्ड्स नहीं चलता, वो डायरेक्शन प्रॉपर पकड़ के नहीं चलता, डॉग है। You see so many accidents take place, right, on the highways. So people go speed by car or buses or bikes. Suddenly they say one dog is crossing the road. Understand? Have you seen this kind of instance? Across the street, across the river, ऐसा बोल सकते हैं ना सर, across the river। हाँ, yes, यानी कि इसका मीनिंग क्या था, आड़े में, उस रुख में नहीं, बल्कि अगर आड़े में आप ये रास्ता है, रिवर, अक्रॉस द रिवर, I met my friend yesterday बोलना है तो I came across my friend. I came across यानी कि दोनों एक तरफ नहीं गए, आप इधर से जा रहे, वो आपके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा। So you can say that I met my friend yesterday, he came across me at the market. He came across me at the market, यानी कि वो मेरे एकदम अपोजिट में आ गया और हम दोनों we met each other. So how is this possible? You are going in this direction, your friend is coming from the opposite direction. That time the preposition across is more suitable. Okay, across. Here the dog ran across, he is walking along the road. Understand? Sir, across का और एक example बोले? Across. She came across me. The police officer was standing or moving across the road. See, when the bikers are coming, no, suppose the triple seat bikers are coming, there are three men who are coming on the bike. To stop them, to put a challan or to find them, traffic police, he walks across the road. Why? The police officer knows all the rules and regulation, but his intention will be to stop the bikers because they want to escape. They want to go with more speed. So immediately the traffic policeman, he walks across the road and he tries to stop the people who are coming on triple seat. Understand? Across and along. रास्ते के आड़े जाने को across बोलते, रास्ते के डायरेक्शन में जाने को along बोलते. Okay? Okay, sir. Yes, sir. Okay. Now coming to the next one, by and with. Between, among हो गया. Along, across we have discussed. By and with. When to use by and when to use with. अब ये दोनों का इस्तेमाल समझिए, ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। ये थोड़ा सा little bit confused along and with, but as per the sentence, when you read the sentence, you will easily understand what is the suitable one. Coming to this by. In passive voice, we express the agent. Do you have the idea about active passive? Is it completed? Not completed, sir. Not completed. Not completed. Okay, नहीं भी हुआ तो आपको आइडिया है active voice, what is active voice, what is passive voice? Yes, sir. Hi, sir. Okay, give me one example. Give me any one passive statement. कौन सा भी एक passive statement दीजिए आप, passive voice वाला. The bread is eaten by me.
Active voice, I eat bread. Passive voice, bread is eaten by me. Bread is simple present में है. I eat bread. Eat is V1. The sentence is in simple present. So the bread is singular number, इसलिए is का इस्तेमाल हुआ. Eat का V3. Passive में हमेशा V3 आता. Eat का V3. Eaten. The bread is eaten by me बोले आप. By me. तो वहां पर by आया. By आया preposition. By के बाद वाला लफ्ज क्या था? Me. Right? Eaten by मी. जो मी है बाय मी, ये जो मी है ये क्या है? एजेंट या डूअर ऑफ द एक्शन, जिसने वो काम किया. ब्रेड किसने खाया? मैंने खाया. तो हम क्या है? एजेंट है, यानी कि हम डूअर है. हम वो पर्सन, वो एक्शन जो करे वो पर्सन हम है. तो जब पैसिव वॉइस में एजेंट रहता, यानी कि काम जिसने किया वो अगर इंसान है, वो अगर लिविंग पर्सन है, लिविंग बीइंग है, तब हम बाई का इस्तेमाल करते. बाई का सर और एक एग्जांपल, शी सिंग्स अ सॉन्ग बोल के है ना, अ सॉन्ग इज सिंग बाय हर. संग बेटा, संग गीतरी. हाँ, ए सॉन्ग इज संग बाय हर. sung by ए सॉन्ग इज संग बाय हर. आप इसको देखो, मुझे सर की कराना बेटा, उसको देखो. हर लड़की है ना. ईटन, ब्रेड इज ईटन बाय मी. ब्रेड इज ईटन बाय मी. आई एम द पर्सन, तो आई एम द एजेंट. मैंने वो काम किया. द सॉन्ग इज संग बाय हर. सॉन्ग उस लड़की ने गाया, तो वो सॉन्ग उस लड़की से गाया गया. तो ये हर, मी, they wrote a poem. A poem was written by them. A poem was written by them. ये कंपल्सरी क्वेश्चन है. जैसा कल हम बोले फॉर और सिंस डेफिनेटली देता आपको एग्जाम में प्रीपोजिशन में. और ये बाय विथ का मतलब भी वैसा ही है कि कंपल्सरी ये क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता. ज्यादातर इसका यूज करते, इसको पेपर सेट करते वक्त. तो बाय और विथ का यूज समझिए आप. बाई को हम यूज करते पैसिव वॉइस में, मगर शर्त ये है कि जो काम होता पैसिव वॉइस में, जो एक्शन होता, वो करने वाला अगर एक शख्स है तो शख्स के सामने बाई आता. अगर शख्स नहीं है, कोई चीज है, बेजान चीज है, तो उसके सामने विथ आता. इसीलिए इस सेंटेंस में आप देखो, द फार्मर वॉज किल्ड. द फार्मर, किसान को मार दिया गया. बाय ए रॉबर, एक रॉबरी करने वाले ने, एक चोरी करने वाले ने उसे मार दिया. विथ ए नाइफ, बाय ए नाइफ नहीं, विथ ए नाइफ. why I have used by here and why with here? because robber is a person. यहाँ पर रॉबर जो है, जिसने ये काम किया, क्या काम था? वो एक्शन क्या था? किल्ड, मार देना. किसको मार दिया? वो फार्मर को. द फार्मर वॉज किल्ड. Killed by whom? By a robber. So robber is a person. He is the agent. He is the doer of the action. So we use the preposition by. आपको यही देखना रहता कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, V3 है, फिर ये ऑब्जेक्ट है. बोले तो ये पैसिव वॉइस है. पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट के पास जाओ. अगर ये पर्सन है तो बाई लगाओ. अगर ये पर्सन नहीं है, थिंग है, तो आप भी. Are you following this one? Can you hear my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. One more time. Example of with example of with. See, the farmer was killed by a robber with a knife. At your home, do not see the board. General, let us discuss generally. At your home, your mother is there. She cooks food. She cooks food, right? So the food is cooked by your mother, not with your mother, because mother is a person. जो कुकिंग है, पकाना जो है, वो काम करने वाले आपके मॉम हैं. तो वहां पर खाना आपके माँ के हाथों से बनाया गया. पैसिव वॉइस इसके ये जो सेंटेंस के माने हैं. द फूड इज कुक्ड बाय माय मदर, नॉट विथ माय मदर. मगर जब वो खाना पकाने से पहले जब वो वेजिटेबल्स कट करेंगे,
तो वेजिटेबल्स किससे कट करेंगे? व्हाट डज शी यूज? Vegetables are With a knife. the With knife, vegetables are knife. cut by with Okay, cut so with with knife Okay. बोलना है. Vegetables are cut with a knife. Vegetables are cut by knife नहीं, because knife is not the doer of the action. Knife is not the agent. Agent यानी क्या? person. वो person नहीं है. Knife जो है वो एक चीज है. One more example I see. One more example you see. An arrow killed him. Arrow, तीर. Right? An arrow. An article because a vowel sound is there. An arrow killed him. एक तीर ने उसे मार दिया. एक तीर ने उसे मार दिया. वो तीर से मारा गया. Passive voice. तीर ने उसे मारा. तीर चलाने वाले के बारे में हम बात नहीं कर रहे यहाँ पर. We are not talking about the person who killed that person actually. We are talking about what instrument he used. उसने कौन सी इंस्ट्रूमेंट को यूज किया उसके बारे में हम बात कर रहे थे. उसने एक ए पर्सन ने तीर चलाई और बी पर्सन मर गया. तो तीर ने उसे मारा. So he was killed with an arrow, not by an arrow. Do you understand why I used with an arrow? क्यों बोले हम with an arrow? क्यों बोले? With arrow non-living things है ना सर? arrow instrument है arrow नहीं? person नहीं है. arrow क्या है? औजार है ना? इंस्ट्रूमेंट है. औजार है. चीज है. बेजान चीज है. राइट. अब आप छोटे बच्चों को देखते हैं LKG, UKG, फर्स्ट क्लास. while writing they do some mistakes. Whatever the spellings they write or the homework they do some mistakes. So when they make mistakes, they use one particular thing to erase. What is that called? That small Eraser. item. Eraser. So the mistakes are erased. Listen my sentence. The mistakes are erased dash an eraser. With By a- an eraser. With With eraser. an eraser. With an eraser. Understand? Yeah, with an eraser. Right. He painted a tree. So a tree is painted dash him. By By him. him. By him. Because him, that is a person. Him is not instrument. Him is a person. Understand? Right? Next, Yes, sir. one more example you see. She wrote poems. A lady is there. She wrote poems. Sarojini Naidu wrote poems. Bangle seller poem is there, very famous one. So bangle seller, who wrote that one? Sarojini Naidu. So Sarojini Naidu wrote poems. Poems were written by Sarojini Naidu. Here before Sarojini Naidu हम क्या इस्तेमाल करें? By. With यूज नहीं करें क्योंकि सरोजिनी नायडू एक पर्सन है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है. तो आपको पहले तो एग्जाम में पैसिव को समझो. पहले आपको जो स्टेटमेंट देता ना सेंटेंस, वो एक्टिव है या पैसिव, वो कैसे पहचानना सर? हम बोले तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाजू में जो दो लफ्ज रहते वो आपको बयां कर देते. अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 है समझो. पैसिव वॉइस में हमेशा V3 आता, ऑलवेज V3. एक्टिव वॉइस में कौन सा भी वर्ब रहो, मगर जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते तो उस वर्ब का V3 ही लिखना. V1 दिया तो भी V3 लिखना, V2 दिया तो भी V3 लिखना, V3 है तो भी सेम V3 लिखना, V4 है अगर इंग फॉर्म वाले तब भी हम V3 ही लिखते. एक्टिव पैसिव डिस्कस करते वक्त आपको समझ में आता. मगर सर हम एग्जाम में कैसा पहचानना कि ये पैसिव वॉइस है? बोले तो आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता, यहाँ पर सब्जेक्ट द फार्मर है, यहाँ पर सब्जेक्ट दी एस्से है. उसी तरह एक सब्जेक्ट रहता, उसके बाजू में हेल्पिंग वर्ब, याद रखो HV, हेल्पिंग वर्ब या बी फॉर्म बोलते हैं इसको. हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 है बोले तो समझ जाना कि ये पैसिव है. द पोएम वाज रिटन, द एग्जाम वाज कम. हाँ, पैसिव वॉइस. yes. क्योंकि पैसिव वॉइस में ही बाय और विथ का इस्तेमाल होता. तो पहले आप एग्जाम में समझना, उसको पहचानना कि ये पैसिव है. पैसिव पहचानना बोले तो सब्जेक्ट के बाजू में जो दो लफ्ज रहते
वो हेल्पिंग वर्ब और V3 है तो समझ जाओ वो पैसिव है। और फौरी आपको आइडिया आ जाना कि यहाँ पर मुझे बाई या विथ दो में से एक लिखना है। अगर आपको शख्स नजर आया ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो आप फौरी बाई लिख दो। पहचानो इसको कि ये इंसान है या इंस्ट्रूमेंट है, पहचानो। अगर ये इंस्ट्रूमेंट लग रहा है आपको तो विथ लगाओ, अगर ये पर्सन लग रहा है आपको तो बाई लगाओ। See the second example. The essay was written by me. यहां तक देखो, The essay was written. Essay लिखा गया by me. I wrote that essay. मैंने लिखा हुआ essay. तो essay मेरे जरिए लिखा गया, मेरे हाथों से लिखा गया। तो यहाँ पर मैं जो हूं पर्सन हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर by का इस्तेमाल किया। The preposition is by because the doer of the action, जिसने ये काम किया, लिखने का जिसने काम किया वो पर्सन है। मी जो है तो पर्सन है, इसलिए यहाँ पर by आया। और आगे जाकर देखो आपको with a pen, with a pen, the essay was written by me with a pen. Are you following? Are you following this one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Essay was written by me. Yes, the essay was written with me नहीं, the essay was written by me. essay मैंने लिखा और मैंने किस चीज का इस्तेमाल किया essay लिखने में? With a pen. With a pen, not by a pen, not by a pen, with a pen. हाँ, with a pen, not pencil. Here अगर पेंसिल भी यहाँ पर कोई लिखेंगे तब भी यहाँ पर विथ आएगा, क्योंकि पेंसिल भी थिंग है, पेंसिल भी इंस्ट्रूमेंट है, पेन भी इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो इस तरह से बाई और विथ का फर्क समझिए प्रीपोजिशन। बाई और एक जगह आता बाई। आप गांव से किसी सवारी पर जा रहे हो। I am going to school by bus. यस यस एग्जैक्टली। तो ये भी याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाई जो है तो ट्रांसपोर्टेशन। यस यस सर टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता ना। हाँ, बिफोर दैट टाइम, बिफोर द एंड ऑफ दैट टाइम आई विल बी देयर बाय 5 o'clock। मैं 5 बजे से पहले वहां पर रहूंगा, 5 बजे तक वहां पर रहूंगा, टाइम से पहले। मगर अभी जो डिस्कस हुआ एक पॉइंट के साथ, ट्रांसपोर्टेशन मोड, हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह को जा रहे तो हम कैसे जा रहे हैं, यानी क्या हम गाड़ी से जा रहे हैं या हम बस से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, तो उस ट्रांसपोर्टेशन से पहले अपन बाइक का इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल, आई केम टू स्कूल बाई कार, शी वेंट टू निर्मल बाई बस, दे वेंट टू अमेरिका बाई एरोप्लेन, बाई ट्रेन, बाई कार। ओके, बाई यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन मोड है। मगर पैदल गए, समझो पैदल गए तो वहां पर एक प्रीपोजिशन आता ऑन फुट। वेरी गुड, वंडरफुल। ऑन फुट याद रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार पूछा गया था ऑन फुट। मगर कई लोग क्या बोलते, बाई वॉक बोलते, बाई वॉक बोलते, ये रॉन्ग है एंड दिस इज राइट। नॉट बाई वॉक, नॉट बाई वॉक। ओके, वी शुड से ऑन फुट। पैदल अगर गए तो हमें वहां पर क्या प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है? ऑन फुट, नॉट बाई फुट। बाई ओनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, जो भी अपन सफर करते वक्त जो ट्रांसपोर्टेशन मोड्स को इस्तेमाल करते, बिफोर दैट वी यूज द प्रीपोजिशन बाई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इन विथ इन। ये आज के नोट्स में दिए, कल डिस्कस नहीं करें, मगर इन विथ इन भी आपको एक पॉइंट में आया। इन at the end of some future period, within, before the end of। जैसे कि अजय will return in a week, विजय will return within a week। इन और within में फर्क समझो। इन यानी कि at the end of some future period, आप जो पीरियड बता रहे फ्यूचर में कि ये वक्त तक उन्होंने आ जाता, ये वक्त तक मैं प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करूंगा, ये वक्त तक हमारा सिलेबस हो जाता, ये टाइम तक मेरा एग्जाम मुकम्मिल हो जाता, तो उस वक्त को जो आप पीरियड को मेंशन कर रहे, उसके आखिरी मिनट तक बोले जैसा, उसके आखिरी मिनट से पहले आप ये वर्क कर लेते तो अजय विल रिटर्न इन ए वीक, वो एक हफ्ते में आ जाता बोले तो उसको 7th डे तक का टाइम है,
वो 7th डे से पहले आता बोल के इसके माने। मगर यहाँ पर देखो विजय विल रिटर्न विथ इन ए वीक। विथ इन ए वीक मीन्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 7th डे, मीन्स ही कैन कम अर्ली आल्सो, he can come on 5th day, he can come on 6th day, he can come after 2 days also. So this is the in बोले तो याद रहे end of the future time। आप जो टाइम मेंशन कर रहे 2 महीने 3 महीने बोल के या 1 साल बोल के, तो उसके आखिरी लम्हे तक इसका माने आते इनके। और अगर उससे पहले ही वर्क हो जाना है तो वहां पर मीनिंग आता विथ इन। और एक चीज यहाँ पे गौर करना है, जो वर्ड यूज करे उसको आप एक बार फोकस करो, रिटर्न। रिटर्न के माने क्या आते? रिटर्न के माने क्या आते? वापस आना, वापस देना, वापस आना, वापस आना। ओके, वापस आना, कम बैक और गो बैक। और सुन, तो रिटर्न बोले तो अपन किसी को उधार दिए और कुछ से कब रिटर्न करते? वापस देना। वापस देना। ओके, राइट। गिव बैक और टेक समथिंग बैक। अब ये 4 लफ्ज को गौर करो, कम बैक, गो बैक, गिव बैक, टेक इट बैक। चारों में भी एक वर्ड कॉमन आया, व्हाट इज बैक। बैक। तो जब भी आपको रिटर्न लफ्ज दिया सेंटेंस में, उसके बाजू में बैक नहीं देना, उसके बाजू में बैक नहीं लिखना। रिटर्न बैक बोलना एरर है। आपको एक बिट है टेट के एग्जाम पेपर में कि एरर यानी कि करेक्शन में कहां पर गलती है फाइंड आउट करो, बोलता कौन सा वर्ड रॉन्ग है या कौन सा वर्ड एक्सेस है। एक्सेस यानी कि एक्स्ट्रा। तो रिटर्न बैक बोलना गलत है, क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न जो लफ्ज है उसके अंदर ही बैक रहता। तो आप रिटर्न बैक बोले तो आप 2 बार बैक लगाइए सर, गो बैक बैक और कम बैक बैक, उस तरीके का मीनिंग आता। तो रिटर्न, द वर्ड रिटर्न इज हैविंग बैक इन इटसेल्फ, सो रिटर्न शुड नॉट बी फॉलोड बाय बैक। रिटर्न बैक अगर कहीं दिखा आपको और बोल रहा वक्त कहां पर गलती है, तो आप फौरी पॉइंट आउट करना कि रिटर्न के बाद बैक लिखना गलत है, क्योंकि रिटर्न में ही बैक लिखा हुआ रहता। नाउ कम टू द नेक्स्ट साइड, beside, besides, beside, besides, beside, besides, दोनों में फर्क एक ही है बेटा। इसमें यस नहीं है, इसमें यस है। beside and besides, beside के माने क्या है? बिसाइड यानी के बाजू, बाजू, besides मीन के अलावा, उसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दैट बोले जैसा, उसके अलावा और कुछ, यानी कि इन एडिशन टू you have a brother and also a sister, so apart from having a brother you also have a sister. So I have a brother besides a sister, besides s. If I say I have a brother besides a sister, यानी कि मुझे एक भाई ही नहीं एक बहन भी है। तो सेंटेंस में ही आप मीनिंग समझ जाना और इस्तेमाल करना बिसाइड या बिसाइड्स। ऑप्शन में तो 2 भी देगा, जैसा अगर बाई और विथ वाला ऑप्शन रहा पैसिव वाला, तो उसमें बाई भी देता, ऑप्शन ए बी देता विथ, तो मेक यू कंफ्यूज। बिसाइड का पूछना है उसको तो वो बिसाइड भी देगा, बिसाइड्स भी देगा। ऑफ वाला पूछना है प्रीपोजिशन, ओ एफ ऑफ भी देगा, ओ डबल एफ ऑफ भी देगा। देयर वी मेक द मिस्टेक। टू अगर देना है TO2 देगा, TOO2 भी देता। तो उसी तरह बच्चों को बिसाइड पहले समझेंगे। बिसाइड यानी कि बाजू में। सेंटेंस विल मेक यू, विल गिव यू द हिंट। व्हाट इज द सेंटेंस? शी सैट डैश मी, यहाँ पे बिसाइड नहीं है समझो। शी सैट डैश मी, वो बाजू में बैठे। वो बैठे बोले तो अब समझना, आपने को समझना है वहां पर कि कहाँ बैठते, बाजू में बैठते या आगे बैठते या पीछे बैठते। तो अपन ऑप्शंस में देखना है कि बिसाइड और बिसाइड्स है, तो हम बिसाइड्स को रॉन्ग करके बिसाइड पे आ जाना, क्योंकि ये सेंटेंस के माने इस तरफ लेकर जाते। शी सैट बिसाइड मी, माय हाउस इज बिसाइड द टेम्पल। ओके, बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू, बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू, बाजू में, उसके अलावा नहीं। बिसाइड्स के माने आती है उसके अलावा। ही हैज ए कार
डैश ए बाइक। अब सेंटेंस ये तो नहीं बोलेंगी कि उनके बाइक के बाजू में कार है, उनको कार के अलावा बाइक है बोलते अपन, उनके बाइक के बाजू में कार है, ऐसे सेंटेंसेस अपन नॉर्मली बात नहीं करते। तो वी हैव टू मेक सम सेंस व्हेन वी रीड ए सेंटेंस, देयर ओनली वी हैव टू मेक ए सेंस। जब हम सेंटेंस पढ़ते तभी हमें 50% 70% सेंटेंस के मीनिंग समझ में अगर आ गए, सारे लफ्ज अगर हमें समझ में आ गए, तो हम गलती नहीं करते। वहां हम मिस्टेक कहां पर करते, जब हम उस सेंटेंस को समझ नहीं पा रहे, जब हम उस सेंटेंस को ठीक तरीके से पढ़ नहीं पा रहे, उसका सेंस हम गेस नहीं कर पा रहे, that time we make a mistake. So we try to understand the sentence, how it is reflecting, what meaning it is giving, and what sense it is giving. So in that sense only we have to judge, we have to identify which preposition is more suitable. उन दोनों में कौन सा suitable है हमें तय करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल बोलो इसका, beside और besides का। जैसे मैं बोला ना, I have a brother. Sir, please. He has a car besides a bike. What is the meaning of besides a bike? Besides means not only this, apart from this। यानी कि एक शख्स है जिनके पास बाइक भी है, कार भी है, तो हमें क्या कहना है कि he has a car besides a bike, यानी कि उनके पास बाइक के अलावा कार भी है, बाइक भी है, कार भी। Yes, sir. Yes, got it? Yes. Besides Yes, sir. means, right. Suppose I am appearing for, I am a B.Ed candidate and I have applied for paper 1 and paper 2. तो मैं क्या कहूंगा, besides का इस्तेमाल मैं कैसे करूंगा, बोलो मुझे पेपर 1 के अलावा पेपर 2 भी लिखना है। I have applied I have applied for I have paper applied 1 and besides paper 1 paper 2. besides Good, I have applied for Paper- Paper 1 besides Paper- paper 2. paper 1 besides paper 2, paper 1 as well as paper 2, not only paper 1 but also paper 2, But Understand? also paper 2. Okay. yes, not only but also, ये पूरे जो है सो कनेक्शंस रहते एक दूसरे के साथ जो आते, यहाँ पर नेक्स्ट अपन वही लिखे। तो बिसाइड्स के माने हैं उसके अलावा, उनको बीपी के अलावा शुगर भी है, तो बीपी ही सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर ही नहीं, शुगर भी। गिव वन एग्जांपल। Besides sugar. हाँ, besides He's sugar, he is suffering suffering from BP sugar and besides sugar. besides Yes, sugar. both the diseases attacked him. Sugar and BP attacked him, so he is suffering from BP as well as sugar. 2 बीमारियां एक साथ क्या 10 बीमारियां भी रह सकते। तो हम यहाँ पर besides के माने समझे, besides यानी कि यही नहीं, इसके अलावा ये भी। besides से कार बाइक मतलब बाइक के बाजू में नहीं, सिर्फ यस का फर्क है। beside में यस नहीं आता, besides में यस आता, मगर मीनिंग चेंज हो जाता। beside यानी कि बाजू में, besides यानी कि उसके अलावा, वही नहीं कुछ और भी।